जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में है 2023 में बड़ी मात्रा में भर्ती आने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पे जीके जीएस का स्पेशल क्लास चला रहे हैं। ये हमारा 7वीं क्लास है। इनसे पहले 6 क्लास आपका हो चुका है। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है मुख्यतः हम लोग मानव शरीर के बारे में बात करने वाले हैं। ये आप यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का फिगर देख सकते हैं, यानी इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पे 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका मानव शरीर से जितने भी रिलेटिव फैक्ट हैं वो सारा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर बताना 8। यहाँ पे है मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, कितना 8 होता है। और चेहरे में हड्डियां जो होती है वो 14 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, मानव का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। ये युवा यानी वयस्क जो मनुष्य होता है ये उनके लिए है, यानी उनका हृदय जो है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। लेकिन जब शिशु की बात करें तो इनका दोगुना हो जाता है, करीबन 100 यहाँ पे 80 तक भी जो है धड़कन धड़कता है। तो ये बात आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। शिशु जो होते हैं उनके धड़कन यानी उसका हृदय जो होता है वो ज्यादा धड़कता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार यहाँ पे प्रति मिनट होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1350 से 14 या 100 ग्राम तक की होती है, यानी 1350 से 1400 ग्राम तक में मस्तिष्क का वजन होता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर की होती है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी हड्डी जो होती है तो आपको बताना है फीमर की हड्डी होती है, जो कहाँ होती है, जांग में होती है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे छोटी हड्डी स्टेमिच की होती है, जो कान में होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेमिच की होती है और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर की होती है। और यहाँ पे है अगला पॉइंट, सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और आपको कमेंट में बताना है कि जबड़े की हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये कमेंट में बताना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व बोले तो यहाँ पे एनामिल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसका फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामिल बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन यहाँ पे कैलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है कैलोलॉजी। सौंदर्य का मतलब सुंदरता, खूबसूरती, इसका अध्ययन है, यानी इसका जो अध्ययन कहलाता है वो कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, रक्तचाप मापने का यंत्र जो कहलाता है सिस्फगमो मैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र जो होता है, यानी ब्लड प्रेशर को यहाँ पे मापा जाता है। किनसे मापा जाता है तो सिस्फगमो मैनोमीटर, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्फगमो मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो ये डॉक्टर जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं ये उनके पास भी होता है, जो गांव देहात के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी ये होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, मनुष्य में पसलियां पाई जाती है कितनी जोड़ी, तो 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है कितनी जोड़ी, तो 12 जोड़ी यहाँ पे पाई जाती है, यानी टोटल यहाँ पे 24 पसलियां पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये हमारा चेस्ट में रहता है, यानी एक साइड अगर आप इसको गिनेंगे तो 12 पसली आएगा, और एक साइड आप गिनेंगे तो इसका भी इधर 12 पसली है, यानी टोटल यहाँ पे जो है 24 पसलियां मनुष्य के शरीर में होता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य में तो 206 होता है, लेकिन शिशु में ये ज़्यादा होता है, 300 या 300 से भी ज़्यादा होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों में जो है हड्डी वो ज़्यादा होता है, जब वो बड़ा होते जाता है तो हड्डी यहाँ पे जुटते जाता है, यानी छोटा छोटा हड्डी जो है वो जुटते जाता है और उसकी संख्या यहाँ पे घटकर 206 हो जाती है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है,
मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। जैसा कि आप इस वाले फिगर से देख सकते हो, ये हमारा मांसपेशी का फिगर है। अब अलग अलग पार्ट में जो अलग अलग मांसपेशियां होती है, लेकिन टोटल मांसपेशियां जो होती है वह 339 मांसपेशियां होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। लिंग निर्धारण जो होता है वह पुरुष क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। अगला फैक्ट है यहाँ पे, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर की गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह कुल कितनी होती है? तो 46 होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह 46 होती है। बंदर में ये 42 होती है। यानी अलग अलग जीव में अलग अलग यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में अगर गुणसूत्रों की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें, तो 46 होती है। अगला यहाँ पे है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अगला पॉइंट है, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टेनर एवं वीनर है। ये आपको ध्यान रखना है, RH फैक्टर के जो खोजकर्ता है वो लैंड स्टेनर और यहाँ पे वीनर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, शरीर में एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 20 होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, ताकि हम और भी यहाँ पे अच्छे तरह से सुधार कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 मिलीमीटर तक का होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 मिलीमीटर होता है। अगला फैक्ट है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना सेकंड? तो 23 सेकंड लगता है। शरीर में रक्त जो है परिभ्रमण करता है, यानी चारों ओर शरीर में जो घूमकर फिर वापस आ जाता है हृदय में, तो इस दौरान उनको 23 सेकंड लगता है। आपको पता है कि हृदय द्वारा जो है शरीर में रक्त का क्या होता है? पंप होता है। यानी पंप कौन करता है? रक्त का। यानी धकेलता कौन है? तो हृदय धकेलता है। धमनी के सहारे पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर शिरा के माध्यम से वो फिर हृदय में आ जाता है। तो इस दौरान उनको टोटल चारों तरफ घूमने में यानी परिभ्रमण करने में 23 सेकंड लगता है। तो ये टाइमिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वह 65 से 80% तक होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। मनुष्य में अगर रक्त की मात्रा की बात करो तो एक वयस्क मनुष्य होता है 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 7.4 इसका होता है। अब देखिए यहाँ पे क्षारीय भी होता है, यानी मानव रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। अगर जिसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 है तो वह उदासीन हो जाता है। अगर जिसका पीएच मान 7 से कम होता है तो उसका यहाँ पे अम्लीय उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मानव रक्त का जो पीएच मान है वह 7 से ज्यादा है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, रक्त को शुद्ध करता है यहाँ पे शरीर में कौन? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, वृक्क या गुद्दा भी इसको बोलते हैं ना, गुर्दा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्तकण का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बॉन मिरर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन मिरर बोलते हैं। जो हड्डी के अंदर में जो होता है उन्हीं को बॉन मिरर बोला जाता है, और वहां पर ही लाल रक्तकण का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक। लाल रक्तकण का जीवन काल जो होता है, लाल रक्तकण का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? 120 दिन यहाँ पे होता है। श्वेत रक्तकण का जीवन काल बोले तो 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्तकण का जीवन काल 2 से 4 दिन, लेकिन लाल रक्तकण का जीवन काल आपका यहाँ पे 120 दिन हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, श्वेत रक्तकण को कहा जाता है, यानी श्वेत रक्त जो होता है, श्वेत रक्त के जो कण होते हैं उनको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त का जो कण होता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, लाल रक्त कण को हम लोग क्या बोलेंगे? जो लाल रक्त कण रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। अगला यहाँ पे है, शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप जो नियंत्रित करता है कौन सा ग्रंथि, तो हाइपोथैलेमस। यहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं इनको आपको याद कर ही लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसलिए आपको जो है रेगुलर वीडियो देखना है, जितने भी क्लास आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे हेल्प करने वाला है एग्जाम में। यहाँ पे अगला पॉइंट है सर्वदाता रक्त समूह जो कहलाता है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जो है सर्वदाता होता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। लेकिन ए बी जो होता है वह सर्वग्राही रक्त समूह होता है, जिसको यूनिवर्स यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर हो जाएगा, है ना, यूनिवर्सल रिसेप्टर। यानी ए बी ग्रुप को हम लोग सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं, लेकिन ओ को सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं। ओ ग्रुप वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं और ए बी ग्रुप वाले सभी का ब्लड ले सकते हैं। यहाँ पे अगला है ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा। पलीहा को हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं। पलीहा का जो काम होता है कई तरह का होता है। पलीहा जो होता है वो पेट में होता है। इसका काम ये है कि लाल रक्त कण जो होता है, जो पुराना हो जाता है, उसको नष्ट करना होता है। और ये रक्त का यहाँ पे भंडार भी रहता है, इसलिए इसको यहाँ पे ब्लड बैंक भी बोला जाता है। यानी रक्त जो इसमें संचित रहता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। तो इसके अलावे यह जो है रोग पर भी नियंत्रण यहाँ पे करता है। तो इनके बहुत सारे काम होते हैं पलीहा के। यहाँ पे है अगला पॉइंट, भोजन का पाचन प्रारंभ तो मुख से हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है, अवशोषण कहाँ पे होता है, जब भोजन पच जाता है तो लास्ट में अवशोषण जो उसका होता है वो छोटी आंत में होता है। पित्त स्त्रावित होता है कहाँ से, तो यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे आपका लीवर हो जाएगा, यानी यकृत। और यहाँ पे है शरीर का सबसे बड़ा अंग, यानी शरीर का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो त्वचा होता है ना, जिसको स्क्रीन बोलते हैं, स्किन। शरीर का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह त्वचा होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर। यहाँ पे कितना बनता है, 1.5 लीटर जो है प्रतिदिन यहाँ पे मूत्र बनता है। इंसान को जो है मिनिमम यहाँ पे 5 से 6 लीटर पानी जो है वो डेली पीना चाहिए। ठीक, मूत्र जो दुर्गंध देता है, यानी मूत्र जो दुर्गंध करता है किनके कारण से, तो यूरिया के कारण से। यानी मूत्र में यूरिया जो पाया जाता है, जिनके वजह से मूत्र दुर्गंध करता है, यानी गंध करता है। मानव मूत्र का अगर पीएच मान की बात करें तो वो 6 होता है, यानी 7 से कम होगा तो यहाँ पे उसको अम्लीय बोला जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे जो है मानव मूत्र क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, यानी इसका पीएच मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। अगला यहाँ पे विटामिन ए संचित रहता है। संचित का मतलब जमा रहता है, विटामिन ए जमा रहता है, संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान जो होता है कितना होता है, तो अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री, केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अलग अलग इसको याद रखना है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री, सेल्सियस में 37 डिग्री, केल्विन में 310 डिग्री। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे, तो पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो किनसे होता है, प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो किनसे होता है, प्रोटीन से होता है। अब यहाँ पे है अगला पॉइंट, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है उसको प्रमस्तिष्क बोला जाता है, यानी सेरेब्रम इसको यहाँ पे बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक जो तत्व है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस है। यानी दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो आवश्यक तत्व यहाँ पे होती है कैल्शियम और फास्फोरस। इसलिए जब बच्चा जो होता है, यानी जो शिशु होता है, उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस होता है, ताकि उसका जो हड्डी का जो निर्माण होगा, हड्डी की जो संरचना होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, यानी मजबूत होगा। इसलिए बच्चों को यहाँ पे माँ का दूध पिलाना जरूरी होता है। तो आज का क्लास में बस इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको कोशिश करना अपने कॉपी में नोट करना,
ठीक है। कॉपी में अगर आप नोट करेंगे तो आपको रिवीजन भी करने का मौका मिलेगा और आपको यहाँ पे अधिक टाइम तक याद रहेगा, जो आपको एग्जाम में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे काम देने वाला है। तो आज का वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।